दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल करके अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर दिया है। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल अब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में बेहद बुरी दुर्गति हुई है। कई बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता इस चुनाव में धराशायी हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने एक बम्पर जीत हासिल करके एक बार फिर दिल्ली के किले को हासिल कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को सरकार रहते हुए जेल जाना पड़ा था। लेकिन झारखंड के चुनाव नतीजे जहां हेमंत सोरेन के पक्ष में आए, उनको सहानुभूति मिली, तो वहीं दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के प्रति वैसी सहानुभूति क्यों नहीं देखी गई? क्या कारण रहे जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? अगर उन कारणों पर नजर डालें तो सबसे पहला बड़ा कारण यह रहा कि अरविंद केजरीवाल बेवजह के अनर्गल आरोप लगाते रहे और झूठ बोलते रहे, जिससे लोगों में, खास तौर पर उनके समर्थकों में भी नाराजगी देखी गई। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वे अपने विरोधियों को बिना आधार के आरोप लगाते रहते हैं। जैसे कल ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, 15 करोड़ रुपए के ऑफर मिल रहे हैं। ये तो चुनाव के बाद की बात हुई, लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से उनको माफी भी मांगनी पड़ी है। उनके छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जो आते हैं, हिट करते हैं और भाग जाते हैं। कभी कांग्रेस के सबूतों की अटैची लहराने वाले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथी हो जाते हैं। लालू यादव को भ्रष्टाचारी बताने वाले केजरीवाल लालू यादव के साथ मंच साझा करने से भी नहीं शर्माते। इसीलिए उन्होंने चुनाव से पहले हरियाणा सरकार पर जानबूझकर दिल्ली को जहरीला पानी भेजने का आरोप लगा दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली में नरसंहार करवाना चाहती है। इस आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद दिल्ली बॉर्डर पर जाकर यमुना का पानी पीकर इस दावे को गलत साबित किया। इससे न केवल उनके विरोधियों को मौका मिला, बल्कि उनके हार्डकोर समर्थक भी नाराज हो गए कि केजरीवाल अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, अनर्गल आरोप लगा सकते हैं। इसलिए सीरियसनेस केजरीवाल की खत्म हो गई और इस चुनाव में ये झूठ उनको काफी महंगा पड़ गया। दूसरा, शीश महल विवाद ने केजरीवाल की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। केजरीवाल की छवि एक आम आदमी के नेता की रही है। 2 रुपए का रेनॉल्ट पेन और 200 रुपए की चप्पल और शर्ट पहनकर घूमने वाले केजरीवाल को आम जनता यह समझती थी कि ये हमारे बीच का नेता है। लेकिन शीश महल में 1.5 करोड़ के टॉयलेट को लगवाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस छवि को खत्म कर दिया। वीवीआईपी कल्चर, एक बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सुरक्षा न लेने की बात करने वाले केजरीवाल ने उन सब को लेकर जनता को यह बता दिया कि वो अब आम नहीं बल्कि खास बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को बड़ा जोर दिया। शीश महल का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे में तड़का लगाया। राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को आम आदमी का नेता नहीं बल्कि वीवीआईपी नेता करार दिया, जिससे उनकी सादगी वाली छवि को बड़ा झटका लगा और जनता के बीच केजरीवाल के प्रति अविश्वास बढ़ा। तीसरा कारण सबसे बड़ा यह रहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन नहीं किया। अति आत्मविश्वास अरविंद केजरीवाल को ले डूबा। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेकर अरविंद केजरीवाल फंस गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो नेता दिया था कि बटोगे तो कटोगे, वही केजरीवाल के साथ हुआ। बट गए तो यहां वो कट गए। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस और आप ने साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, वहां पर भी उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन उस हार से भी सबक नहीं लिया और दिल्ली में उन्होंने फिर उस गलती को दोहराया, जिसके बाद इसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगली केजरीवाल की गलती यह रही कि महिलाओं के लिए उन्होंने 2100 रुपए योजना लागू करने का ऐलान तो कर दिया, योजना भी लागू कर दी, लेकिन खाते में पैसे नहीं डाल पाए। झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत में सबसे बड़ा कारण मैया योजना बनी थी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की जीत में सबसे बड़ा कारण लाडली बहना योजना बनी थी। शिवराज सरकार हो या फिर बाकी राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे जाना एक बड़ा फैक्टर रहा, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ये करने में नाकाम रहे। चुनाव से पहले वो महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाल सके। उन्होंने फॉर्म तो भरे, लेकिन वो फॉर्म कबाड़ी के यहाँ मिले, कबाड़ी के यहाँ वो फॉर्म पाए गए। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया और केजरीवाल के प्रति अविश्वास फिर पैदा हुआ। अगर ये योजना 1 महीने पहले केजरीवाल लागू कर देते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। इसके अलावा दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई और राजधानी में फैली गंदगी ने भी केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने में बड़ा रोल निभाया। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं की शुरुआत करके जनता का समर्थन तो हासिल कर लिया, लेकिन मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दे पाए।
सबसे बड़ा मुद्दा पानी की सप्लाई का था। गर्मियों में दिल्ली में लोग साफ पानी के लिए परेशान होते रहे और टैंकर माफिया पूरी तरह हावी हो चुका था। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे स्वच्छ जल सप्लाई का वादा किया था, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही राजधानी की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। चूंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए पार्टी के पास कोई बहाना नहीं था। इसलिए जनता की सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी और इस चुनाव में जनता ने केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके अलावा और भी कई कारण रहे, लेकिन प्रमुख तौर पर इन कारणों ने केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने में अहम रोल निभाया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।